सत श्री अकाल। शैव गुरुकुल से मैं स्वामी शून्य। आज बात करेंगे जंतर मंतर की। जंतर मंतर पर कुछ ऐसे लोग इकट्ठे हो चुके हैं जो दोबारा फिर SC ST OBC को गुलाम बनाने चले हैं। ये दोबारा चाहते हैं कि SC ST OBC पे ये जितना मर्जी अत्याचार करें और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। अब जानते हैं जो कानून रोहित वेमुला की मौत के बाद शूद्रों ने, उस SC ST OBC ने जो एक कानून की मांग सरकार से की, लगातार संघर्ष करके की, वो कानून जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को मजबूरी में लाने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो ये वो लोग जो कल तक शूद्रों को यानी SC ST OBC को अपना भाई कहते थे, जो कहते थे तुम सच्चे हिंदू हो, तुम्हें हिंदू बना के तुम्हें सिखों और मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए मतलब प्लान करते थे, तुम्हें भड़काते थे कि तुम मुसलमानों के खिलाफ लड़ो, तुम सिखों के खिलाफ लड़ो। आज वही सभी लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा हो गए हैं। UGC रोल बैक के जो नारे लग रहे हैं, UGC या जो भी है, ये वॉट एवर, आई डोंट नो, मेरे पूरा याद नहीं इस कानून का जो भी शॉर्ट नेम है। तो ये जिस चीज को कह रहे हैं कि ये कानून को वापस लो, वह कानून दरअसल है क्या? विविध प्रकार की यूनिवर्सिटियों में जब SC ST OBC के साथ जातीय तौर पर अत्याचार होता है, जब उन यूनिवर्सिटी के कॉम्प्लेक्स में यह कहा जाता है कि हम तो अपनी पढ़ाई करके आए हैं, तुम कोटे से आए हो, SC ST OBC को जलील किया जाता है, जैसे रोहित वेमुला को किया गया। रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी, वही सब ये चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इन्हें यूनिवर्सिटियों में छूट मिले। ये चाहते हैं कि इन्हें वही दलन जो इन्होंने हजारों वर्षों तक SC ST OBC का किया, छूतों का किया, ये चाहते हैं कि वही स्वतंत्रता हमें यूनिवर्सिटीज में दोबारा मिले। ये चाहते हैं कि एट्रोसिटी एक्ट जो है वो रोल बैक हो जाए, ताकि हम SC ST OBC का जीना मुहाल कर दें। ये चाहते हैं कि ये कानून खत्म हो जाए, ताकि जब ये किसी थाने में जाएं तो वहां जो शेड्यूल कास्ट का जो दरोगा बैठा हो, तो उन्हें जाके राम राम ना करना पड़े। भी ये तो सो कॉल्ड छोटी जात का आदमी है भाई, और हम हैं बड़े जात के स्वर्ण, और हम इन्हें हाथ जोड़ के राम राम करना पड़ता है। हमें थानों में करना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस में करना पड़ता है, बैंकों में करना पड़ता है, जहां जहां भी सरकारी नौकरियां हैं वहां वहां इन्हें ये सब करना पड़ता है। ये नहीं चाहते कि इनके बच्चों को कोई SC ST OBC पढ़ाए, कोई टीचर बने। आज मैं पूरे बहुजन समाज को ये बात कह देना चाहता हूं, बहुजनों जागो और अपनी आंखें खोलो और देखो कि आज जंतर मंतर पर जो तुम्हारे खिलाफ जो लोग आज खड़े हैं, तुम्हारे आरक्षण, तुम्हारे अधिकार, 2000 साल की पड़ताड़ना के एवज में जो तुम्हें जरा सा रत्ती भर जितना जो तुम्हें आरक्षण मिला है, आज उसकी लूट डालने में ना तो वहां कोई सिख है, ना वहां कोई मुसलमान है, ना वहां कोई बौद्धी है, ना वहां कोई जैनी है। वहां वही लोग हैं जो तुम्हें कल तक हिंदू नाम का एक लॉलीपॉप दे देते थे कि तुम भी हिंदू हो, हम भी हिंदू हैं, हिंदू मिलके मुसलमानों को मारो, हिंदू मिलके सिखों को मारो। आज ये वही लोग हैं। ध्यान से देखो इन्हें, और एक बार अपने अंदर एक बात जरूर सोच लेना। आज बहुजन समाज चाहे वो किसी भी धर्म में बैठा हो, आज उसे अपने अंदर एक बात जरूर देख लेनी चाहिए कि कौन तुम्हारी आजादी के पक्ष में था शुरू से। कभी किसी मुसलमान ने किसी दलित को, किसी बहुजन को मुसलमान बनने पर मस्जिद में आने से नहीं रोका। एक दिखा दो मुझे, कोई एक इंसिडेंट दिखा दो कि किसी मुसलमान ने कहा हो कि तू तो भैया छोटी जात का है, इसलिए हमारी मस्जिद में नहीं घुसना। तुम मुझे एक गुरुद्वारा दिखा दो जहां किसी ने यह कहा हो कि भैया तू छोटी जात का है, तू हमारे बराबर बैठ के खाना नहीं खा सकता, लंगर नहीं छक सकता। एक इंसिडेंट नहीं आप मुझे दिखा सकते, एक इंसिडेंट नहीं आप मुझे दिखा सकते कि किसी ईसाइयों की किसी चर्च में किसी पादरी ने कह दिया हो कि भैया जो अगड़ी जातियां, बड़ी जात वाले हैं वो आगे बैठेंगे चेयर पर, छोटी जात वाले पीछे बैठेंगे। किसी ने नहीं कहा। ये दुनिया में एक लौते ऐसे ठग्गों का एक गैंग है ये, जो हर बात में छोटा और बड़ा देखने की इन्हें आदत पड़ी हुई है। आज इनकी पूरी पोल पट्टी खोल दूंगा जी मैं।
जो ये बार बार कहते हैं ना कि अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल लगाया, तो किसी अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल नहीं लगाया। सबसे पहला डिवाइड एंड रूल मनु के नाम पर इन्हीं लोगों ने लगाया। इंसान भारतवर्ष के रहने वाले लोगों को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा ब्रह्म 5-6 हिस्सों में डिवाइड किया। 2 हिस्सों को लोग जानते नहीं, अभी 2 भी बताऊंगा जी आज। सबसे ऊपर ब्राह्मण बन के खुद बैठे, दूसरे नंबर पर अपने लठैत क्षत्रियों को, वो भी क्षत्रियों को भी 21 बार धरती से उनका समूल नाश करने के बाद, और फिर ब्राह्मणों द्वारा नियोग द्वारा उनकी उत्पत्ति दिखाकर उन पे भी लांछन लगाया गया। सगे उनके भी नहीं हुए, जो अपने प्राणों की रक्षा देके न बचाते रहे, उनके लिए भी ये लिख दिया गया कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों का नाश कर दिया था। फिर सत्राणियां ब्राह्मणों के पास गई, दोबारा गर्भवती हुई, दोबारा क्षत्रिय बनी, दोबारा क्षत्रिय पैदा हुए, फिर उन्हें मारा। ऐसा 21 बार क्रम चलाया इन्होंने। वो एक चीज इनके ऊपर थोपी क्षत्रियों ऊपर भी, जो क्षत्रिय इनके लिए मरने मारने को तैयार रहते थे। फिर इन्होंने बनाए उसके बाद में के वैश्य व्यापारी, फिर बनाए शूद्र। यहीं तक जानते हैं सब लोग कि 4 वर्णों में बांटा गया। ये 4 वर्णों में नहीं बांटा गया, ये 6 हिस्सों में बांटा गया मानवता को। शूद्र उन्हें कहा गया, जैसे मान लीजिए कोई कपड़े धोने का काम करता है, कपड़े तो धुलवाने ही है ना किसी से, तो उसके हाथ लगे कपड़े तो पहन नहीं पड़ेंगे, तो इसलिए कह दिया कि भाई तू तो शूद्र है। उन्हें केवल शूद्र कहा गया। तेली, धोबी, नाई, क्योंकि ये इनके हाथ लगी चीजें लेनी खानी पड़ती थी भाई। खावेंगे भी तो किसी का बोया होया, किसी का धोया पहनना भी था, इसलिए उन्हें शूद्र बनाया। उन्हें भी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं दिया, उन्हें भी केवल इतना अधिकार दिया कि नहीं इतने पैसे दो कि बस आज की रोटी खा सकें, ये कल का पैसा नहीं होना चाहिए इनके पास। फिर उसके बाद बनाए इन्होंने, शूद्रों के बाद बनाए हैं जी अछूत, जिनकी छुई हुई कोई चीज आप उनकी छुई हुई भी कोई चीज नहीं आप छू सकते, उन्हें समाज से बाहर निकाल दिया गया। हजारों हजार ऐसे लोग हैं जिनको 2000 सालों तक कई 100 जातियां हैं जिन्हें छूत बना दिया गया कि तुम्हारा छुआ हुआ तो मतलब हवा भी तुम्हारी छुई हुई हमारी तरफ नहीं आनी चाहिए। इतना इन्होंने उनके ऊपर अत्याचार करा। फिर बनाए अछूत, बनाए अछूत के बाद बनाए फिर अंतज्य। अंतज्यों का अर्थ था कि तुम कहीं आसपास भी नहीं रह सकते, तुम हमारी नजर में भी नहीं आने चाहिए। जाओ पहाड़ों में मरो, वहां जाकर के अपना कोई बेर, कहीं से बेर मिल गए बेर खा लो, नहीं तो माड़े मोटे जानवर पकड़ के खा सकते हो तो खा लो। तो ये 6 हिस्सों में डिवाइड करा इन लोगों ने, और 6 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद इन्होंने ये बोल दिया कि डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी वो तो अंग्रेजों ने बनाई थी। भाई अंग्रेजों ने नहीं है, सबसे पहले तुमने बनाई थी। तुमने भारतीय समाज को 6 हिस्सों में डाला, 2000 साल तक उनका दलन करा, उनका शोषण करा। आज जब उन्हें थोड़ी सी सुख की सांस मिली है तो आज फिर तुम जंतर मंतर पे चले गए, बी एट्रोसिटी एक्ट को वापिस लो। तो किस मुंह से बोल रहा सूरज कुमार सिंह? अगर तुम वही वाला क्षत्रिय है तो सुन, 21 बार परशुराम ने क्षत्रियों का संहार करा था, उसके बाद क्षत्रिय कैसे पैदा हुए पढ़ ले। और ये वही नीले घाघरे वाले हैं जिन्हें तू घाघरे वाला बता रहा, जो थरी धियां बहना छड़वा के लाए थे गजनी पे से 2-2 टके में। जब वहां आज भी तुम्हारे ही महात्मा तुम्हें बार बार याद कराते हैं, दुख्तरे हिंद 2 दिनार, याद नहीं है, भूल गया क्यों भाई? यही वही घाघरे वाले थे जो थारी जनानियां वहां से लाए थे छुड़वा के। यार वो खैबर का दर्रा बंद करा था जहां तुम्हारी औरतें लूट के ले जाए थे। तुम इतने बड़े महारथी थे, तुम्हारे पे 18-20 हजार की गिनती वाला ना तो मोहम्मद गोरी रुका, ना तुम्हारे पे गजनी रुका, दुर्रानी रुका। तुम्हारे पे रुका कौन है? कोई नहीं रुका तुम्हारे पे। अब तुम बैठे जरूर है, कहते सब कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जैसे कोई इनोवेशन होती है ये आके खड़े जाएंगे। हमारे शास्त्रों में तो पहले ही लिखा हुआ था, बस सुई तक नहीं बना सके तुम अंग्रेजों के आने से पहले। अगर आज अंग्रेज इस धरती पे ना आता, अगर अंग्रेज 240 मुल्क पे हुकूमत ना करता, पंजाब को छोड़ के, पंजाब में शूद्रों को शुरू से सम्मान है, बराबरी का अधिकार है। अगर अंग्रेज ना आता ना तो ये आज भी दलितों के गले में हांडियां बांध रहे होते, आज भी उनके पीछे झाड़ियां बांध रहे होते। ये जो तुमने 2000 साल जो शोषण करा है ना जिनका जातियों का, आज उन जातियों का थोड़ा सा रिलैक्स मिलने लगा है तो आज तुम एट्रोसिटी एक्ट के पीछे पड़ गए, आज तुम यूजीसी के पीछे पड़ गए। तुम चाहते हो कि तुम यही चाहते हो ना कि हाँ हम सारी जिंदगी जो है हम सो कॉल्ड मुख से पैदा हुए जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम सारी जिंदगी अपने से छोटे लोगों को जातीय लेवल पर तंग करें, उन्हें नीचा दिखाएं बार बार।
बार बार चाहते हो नीचा दिखाना। यही इनकी जो सबसे पहली शरारत और जंग थी। गुरु नानक देव जी महाराज, आज मैं पूरा सच बोल के बताऊंगा सबको, आज गुरु नानक देव जी महाराज ने जब यहाँ पर जातीय व्यवस्था में लीक फेर दी कि इसकी कोई जरूरत नहीं, उठाओ अपना ये गंद भागो यहाँ से, तब से सिखों के विरोधी हैं। सिखों के विरोधी सिर्फ इस कारण है क्योंकि सिखों ने जात पात बिल्कुल खत्म कर दिया। गुरु नानक देव जी महाराज ने बराबर बिठाया सबको, 100 कार्ड सबसे ऊंची जात वाले को भी वहीं बिठाया और 100 कार्ड सबसे नीची जात वाले को भी वहीं बिठाया। तकलीफ तुम्हें पंजाब से भी इसी करके है, तकलीफ तुम्हें सिखों से भी इसी करके है, और तकलीफ तुम्हें मुसलमानों से भी इसी करके है। क्योंकि मुसलमानों ने भी कुछ ऐसे जो हाशिए पे फेंके हुए जो लोग थे, जो दलित लोग थे, जिन्हें अछूत लोग थे, उन्हें भी मुसलमान बनाकर उनको पूरा सम्मान दिया। तकलीफ तुम्हारे मन में सिखों और मुसलमानों से सिर्फ इसीलिए है। तुम चाहते हो दोबारा दोबारा कि हम वही हम शूद्रों के ऊपर दोबारा जूता रखें, वही उन्हें जूते में पानी पिलाएं। आज भी इस समय भी गूगल कर लो सारे भाई और ये देखो कि दलित को जूते में पानी पिलाया, बस गूगल पे यही टाइप कर लो, सिर्फ गूगल पे ये टाइप कर लो कि दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया, मूछ नहीं रखने देते, आज भी नहीं रखने देते। पीछे से एक बच्चे ने गलती से एक 100 कार्ड मुख पुत्र के घड़े में से पानी पी लिया था, बच्चे को मार दिया था पीट पीट के। निरंतर ये घटनाएं होती हैं। अभी एक यादव को सिर्फ इसलिए उसकी चोटी काट दी गई क्योंकि वो नॉन ब्राह्मण था। फिर एक ब्राह्मण स्त्री के मूत्र से, जिसे मूत्र कहते हैं, ब्राह्मण स्त्री के मूत्र से उसका शुद्धिकरण कराया। ये तुम्हारी ये जो मानसिकता है, यही मानसिकता है तुम जंतर मंतर पे लेके खड़े हो। और आज मैं दलितों को फिर कहना चाहता हूं, दलितों बहुजनों, आज भी अपनी आंखें खोल के देख लो कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, तुम्हारा विरोधी कौन है। आज भी जंतर मंतर पे ना कोई सिख है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई ईसाई है, ना कोई बौद्ध है, ना कोई जैन है, कोई नहीं आज तुम्हारे वहां विरोध में। तुम्हारे विरोध में 100 कार्ड वही लोग हैं, वर्णाश्रम वाले, वही मनुवादी लोग हैं जिन्होंने सदियों तक तुम्हें गुलाम बना के रखा, जिनका कराधा रहा। आज तुम्हें थोड़ा बहुत ये जो तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है ना स्कूलों में जाके कि तुम्हारे आगे कोई 100 कार्ड छोटी जात का आदमी टीचर बन के तुम्हें पढ़ा रहा है, तुम्हारे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज सिर्फ 70-75 साल से आरक्षण लागू है मुल्क में। और आरक्षण भी क्या है जी, 50% आरक्षण जो है वो 85% जनता को, सिर्फ 50% आरक्षण है। और जो जर्नल कास्ट का जो बचा है 50% है, उस पे तो जर्नल कास्ट का ही आरक्षण है ना, उस पे कोई SC ST लग जाएगा जाके। 85% जनता को इस मुल्क में आज भी आरक्षण कम है। आरक्षण यहाँ SC ST OBC के लिए मोर देन 85% होना चाहिए, 85% होना चाहिए। लेकिन तुम 50% पे भी कुंडली मार के बैठे। उसके बाद तुमने 10% रिजर्वेशन लिया सुदामा कोटा बना के, वहां भी तुमने अपने कोई तुमने राजपूत नहीं देखा, वहां भी तुमने कोई क्षत्रिय नहीं देखा, वहां भी तुमने अपने लोग फिक्स करे। अगर SC ST OBC को 50% रिजर्वेशन है तो बचे 50% पे सिर्फ और सिर्फ 10% लोग, जिनकी गिनती इस पूरे भारत में 10% है, वो लोग 50% सीटों पे काबिज हुए बैठे हैं। ये चाहते नहीं है। ये सिर्फ हिंदू तुम्हें तब तक हिंदू बना के रखेंगे जब तक इन्हें मुसलमानों से लड़ना है, जब तक इन्हें सिखों से लड़ना है, जब तक इन्हें मुसलमानों से लड़ना है, तब तक ही तुम हिंदू हो। उसके बाद जब बात आएगी सरकारी नौकरियों की, जब बात आएगी मान सम्मान की, तुम उसी वक्त छूत हो जाते हो। आज जितना भी SC ST OBC वर्ग है, बहुजन समाज जो है, आज भी ध्यान से आंख खोल के देख ले। और जौन सा तुम धर्म पे कब्जा करके बैठे हो, उसकी नींव भी हम ही लाएंगे तुम्हारी। अब तुमने हमारे ही धर्म पे कब्जा करके हमें ये छूत घोषित कर दिया। इस पे भी कभी अलग से बात करूंगा कि ये धर्म किसका है, ये मंदिर किनके हैं। हमारे ही मंदिरों पे कब्जा करके बहुजन समाज को ही मंदिर से बाहर कर दिया कि तू तो बस भाई दूर से झंडा देख ले, और झंडा देख के तेरे तो पाप दूर हो गए, तू नहीं अंदर बढ़ सकता, तू नहीं अंदर घुस सकता। करपात्री जी महाराज, अभी आजाद भारत की एक छोटी सी बात बताता हूं तुम्हें। करपात्री जी, जिसे लोग महाराज कहते हैं, करपात्री काशी विश्वनाथ में जब दलित प्रशासन को साथ लेके मंदिर में उन्होंने काशी विश्वनाथ में जल चढ़ाया,
तभी करपात्री ने अलग मंदिर बना दिया कि ये जो काशी विश्वनाथ है ये तो अशुद्ध हो गया, यहाँ तो दलितों ने जल चढ़ा दिया, ये तो अशुद्ध हो गया। फिर नवकाशी मंदिर का निर्माण हुआ, जहां 100 लोग भी नहीं जाते वहां उस मंदिर में। यह आजाद भारत में हुआ है। और यही SC ST OBC सबसे पहले इनका झंडा उठा के चलेंगे मुसलमानों से लड़ने, सबसे पहले इनका झंडा उठाएंगे, चलेंगे जी सिखों से लड़ने। फिर इन्हीं का झंडा उठा के फिर ये लड़ने लगे आजकल जैन समाज के साथ भी। जैन मंदिरों के बाहर इन्होंने ड्रामेबाजी शुरू कर दी। आखिर में जैनियों को भी मजबूरी में बहुत मजबूर होकर बोलना पड़ा इन्हें कि तुम यहां से दफा हो जाओ भाई, तुम यहां गंदगी फैला मत आया करो। तो आज देश में जो भी कुछ हो रहा है ये डायरेक्टली जो है आज आंखें खोल लेनी चाहिए लोगों को। और जंतर मंतर पे जितने भी लोग गए हैं साथियों, सब आंखें खोल के इन्हें पहचान लो, ये सारे हिंदूवादी हैं। ये आम दिनों में सब आपको हिंदू बता के मुसलमानों से लड़वाते हैं। जाओ इन सब की बाल पे देखो, ये सारे हिंदू करते हैं। दुनिया में ये पहला ऐसा धर्म बन गया जो अपने ही धर्म के लोगों का हक मारने के लिए जंतर मंतर पे बैठ गया, जो अपने ही लोगों को शूद्र बनाता है, जो अपने ही लोगों को तज्य बनाता है, जो अपने ही लोगों को छूत बनाता है। अभी भी टाइम है, बहुजनों को आज भी समझ लेना चाहिए। भारत में ये जितने भी तुम मंदिर देख रहे हो ना पुरानी के, सब तुम्हारे हैं। तुम्हारे ही मंदिरों पे कब्जा करके तुम्हें ही बाहर कर दिया गया। आज मैं कल एक वो पढ़ रहा था, एक न्यूज चैनल देख रहा था, वहां एक वो कह रही है, एक बंदा कह रहा है, एक औरत थी वो प्रवक्ता, वो कह रही है संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। भाई संस्कृत कब से सबसे पुरानी भाषा कब से होगी भाई? प्राकृत भाषा कहाँ जाएगी? पाली भाषा कहाँ जाएगी? तुमने बिल्कुल ही ऐसा समझ लिया कि तुम जो मर्जी बोलते रहोगे, जनता तो चूतिया है, जनता को कुछ पता ही नहीं है। अब वो बीत गए भाई समय, सारे सब लोगों के सामने आ रहा है, सब लोगों के सामने आ रहा कि सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, किस भाषा से कौन सी भाषा डेवलप हुई है। ज्यादा भी जोर मारोगे ना 12वीं 13वीं सदी से आगे नहीं निकल पाओगे। चलो और ज्यादा जोर मार लोगे तो 5वीं 6वीं शताब्दी पे जाकर तुम्हारा फुल स्टॉप लगता है तुम्हारी सभ्यता का, जो आज तुम पूरे भारत पे लादना चाहते हो। जो तुम आज भाषाई तौर पे सबके ऊपर अपनी एक मनगढ़ंत कोई भाषा लादना चाहते हो, जिसे तुम कह देते हो सबसे पुरानी भाषा। कोई पुरानी नहीं है, सबसे पुरानी भाषा पाली भाषा है। तुम्हारी अपनी भाषा का एक पत्थर निकला हो जमीन से, दिखाओ मुझे। चलो आज भी सम्राट अशोक की भाषा पाली भाषा में लिखे हुए जो उनसे पत्थर जमीन से निकलते हैं ना, समझते होंगे। और तुम आर्कोलॉजिकल साइट नाम की कोई चीज तुम्हारे दिमाग में आती हो तो वो पाली भाषा है। बिल्कुल गुरचरण तोर जी बिल्कुल सही कह रहे हो, तमिल भी ओल्डेस्ट लैंग्वेज में से एक है। लेकिन इन लोगों ने सबके सिर के ऊपर एक ही चीज लाद रखी है, हमें बाप मान लो, हमें बाप। तुम्हें कौन बाप मान ले? तुम्हारी अपनी औलादे नहीं तुम्हें बाप मानने को राजी होने की। थोड़े दिन रुको, तुम थोड़े दिन। तुमने जो इस मुल्क का, इस देश का जुलूस निकाला, तुमने इस देश की सभ्यता को बर्बाद करके रख दिया, इस देश की संस्कृति को बर्बाद करके रख दिया। कोई दलित नहीं है जिसने नरेंद्र मोदी या समथिंग किसी आदमी को भगवान बनाया हो। कोई दलित नहीं ऐसा जिसने अखिलेश यादव को भगवान बनाया हो या बताया हो। कोई दलित ऐसा नहीं है जिसने मायावती को, करंट न्यूज है ये, सारों के सबूत दूंगा, कोई ऐसा दलित, कोई मुसलमान, कोई सिख नहीं है जिसने मायावती को देवी भगवान का रूप बता दियो। सब तुम हो। तो ये जो उठा के फिरते हो ना सिर पे, तुम्हारा ये गुब्बारे में पिन लग चुकी है। अब बहुजन समाज को सोच लेना चाहिए कि ये संघ RSS की जो विचारधारा है, संघ की जो विचारधारा है, ये जो हिंदुत्ववादियों की जो विचारधारा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु है। नहीं यकीन, जाओ जंतर मंतर देखो जाके, कौन किसके विरुद्ध बैठा, कौन किसके आरक्षण के विरुद्ध बैठा, कौन किसके कानून के विरुद्ध बैठा। ये लोग चाहते हैं कि ये सारे कानून एट्रोसिटी एक्ट हो गए या जो भी दलितों के बचाव के लिए जो कानून बने हैं वो सब हट जाए, फिर हम इन्हें घोड़ी पे भी ना बैठने दें, फिर हम इन्हें मूंछ भी ना रखने दें, फिर हम इन्हें बुलेट, क्या है बुलेट बाइक, बुलेट के लिए भी पीटा है इन्होंने लोगों को। मटके से पानी नहीं पीने देना किसी को। ये चाहते हैं कि दोबारा वही मनोवाद, वही इनका साम्राज्य दोबारा आ जाए, जहां ये सबके बाप बन के बैठ जाएं और बाकी पूरी जनता इनकी गुलाम बन जाए।
तो ये नहीं होने वाला। पूरे देश के बहुजनों को आज मैं अपील करता हूं, ये अब भी टाइम है, एक बार आंखें खोल के देख लो। ये जितने भी जंतर मंतर पे बैठे, जितने भी बाबे आज बीजेपी को भस्म होने के लिए शराब दे रहे हैं ना, इन्होंने कभी तुम्हारे लिए शराब नहीं दिया किसी को। जब तुम्हें घोड़े पे से उतार के मारा जाता है, तुम्हें पेशाब पलाया जाता है, तुम्हें थूक के चटवाया जाता है, इनमें से एक भी महात्मा ने कुंजड़ में पानी लेकर कभी आज तक शराब नहीं दिया किसी को। ये जो आज बीजेपी को शराब दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि बीजेपी ने यूजीसी को रोल बैक नहीं करा और उल्टा इन पर लठ बजा दिया। अब इन्हें याद आ रहा है कि हाँ बीजेपी को जी अब हम तो शराब देंगे, बीजेपी का तो समूल नाश होना चाहिए। अब भी टाइम है, दलितों को सोच लेना चाहिए कि तुम्हारे मित्र कौन है, तुम्हारे शत्रु कौन है। आज भी बहुजनों को यह सोच लेना चाहिए कि तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारा दुश्मन कौन है। पूरे भारत का कोई एक सिख, एक मुसलमान, एक जैन, एक बौद्ध, एक ईसाई मुझे दिखा दो जिसने तुम्हारे आरक्षण पे आज तक कभी उंगली भी उठाई हो। वो समझते हैं, चाहे बहुजन उन्हें अपना समझे ना समझे, लेकिन वो बहुजनों को अपना समझते हैं। वो जानते हैं कि इनके साथ बहुत कुछ होया भाई, इन्हें आरक्षण चाहिए थोड़े दिनों के लिए, साल 2 साल 100 साल 200 साल, जब तक जातिवाद रहेगा, जब तक जाति रहेगी, तब तक आरक्षण भी रहना चाहिए। और आरक्षण जो ये कह रहे हैं ना कि आरक्षण 85% आरक्षण होना चाहिए बहुजनों के पास, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तुम्हें लग जाएगा पता। आज एक भी बहुजन, एक भी सिख, एक भी ईसाई, एक भी मुसलमान, एक भी सिख आज मीडिया में इनका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मुझे दिखाओ कोई सरदार, दिखाओ मुझे कोई मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में मुझे दिखाओ कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई मुसलमान हो। ये जिन्ना जैसा मुसलमान नहीं जो सुअर खाता था, जो वास्तविक मुसलमान हो मुझे दिखाओ मीडिया में एक, दिखाओ मुझे मीडिया में एक जन नहीं दिखाओ। सारा मीडिया जो है ये एक ही जात का, एक ही लेवल का अंधभक्त और हिंदूवादी बंदा ही मीडिया में आज सब जगह बैठा है। कहाँ रिप्रेजेंटेशन है बहुजनों की, सिखों की, मुसलमानों की, ईसाइयों की? एक राष्ट्रपति अगर कोई वनवासी एसटी बना दिया, उसके बदले में कितने एसटीज के घर तोड़े गए हैं भाई। झारखंड में जंगल के जंगल इन्होंने साफ कर दिए, आदिवासियों को घर से बेघर कर दिया गया। 12 साल इस मुल्क ने वो झेला है। ये अंधभक्त बन के नरेंद्र मोदी के सामने खड़े रहे, हर एक को इन्होंने गाली दी। इन्होंने कोई एक वर्ग, एक कोई जाति, एक कोई दूसरे धर्म के व्यक्ति को इन्होंने छोड़ा नहीं है किसी को। आज टाइम है, इससे बड़ा तुम्हारे लिए कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि कौन तुम्हें गुलाम बनाए रखना चाहता है और कौन तुम्हें आजादी देता है। ईसाई बनोगे ना जिस दिन, कोई नहीं तुम्हें पूछने का कौन जात हो। मुसलमान बनोगे ना, कोई नहीं पूछने का कौन जात हो। जब सिख बनोगे ना, तुम्हें कोई नहीं पूछने का तुम कौन जात हो। बौद्ध बनोगे ना, कोई नहीं पूछने का कौन जात हो। एक ही वर्ग है जो हमेशा तुम्हारे लात मारता है, तुम्हारे अधिकारों पे कब्जा करना चाहता है, तुम्हें गुलाम बना के रखना चाहता है, और तुम फिर उनके पैरों में बैठे हो। तो लानत है तुम्हारे पे। अगर तुम आज भी ना समझ सके, तुम दोबारा गुलाम होगे। अभी भी टाइम है, समझो, अभी भी टाइम है। देखो आंखें खोल के, ये जितने लोग आज चबड़ चबड़ करते फिर रहे हैं, जब कभी दलितों की एक बेटी आधी रात को योगी सरकार है मिट्टी का तेल डाल के फूक दी गई थी, कौन सा महात्मा तुम्हारे साथ खड़ा है था? मेरी ना गिनती करना इनमें, मैं इनमें से एक बिल्कुल नहीं हूँ। हम तो बोल रहे थे, लेकिन मैं हिंदू बिंदु नहीं हूँ भाई, मेरे बस का नहीं है ड्रामा। हम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। और अगर मेरे सामने कोई मुझे तुम्हारे अल्फाज कहेगा, हम तोड़ के जवाब देंगे, चाहे मीडिया के सामने बैठे हों जी, और चाहे कहीं घर परिवार में बैठे हों। हम जवाब ही देते हैं बहुत पहले से कि हमें ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी लालच नहीं हम झेलना चाहते, ऐसे लोगों के साथ हम नहीं जाते। जिन लोगों को यही ना पता हो, जिन लोगों को कोई बराबरी नाम की, कोई एहसास नाम की चीज ना हो। आज भी टाइम है, अब भी टाइम है समझने का। अगर अब भी बहुजन समाज ना समझा, तो बहुजन समाज ये अच्छे से अपने दिमाग में डाल ले कि
फिर तुम्हें दोबारा गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी से तो बिल्कुल उम्मीद ना कर लेना, कम से कम इससे तो। कांग्रेस भी किसी मायने में कम नहीं है। बेहतर होगा अच्छे लोगों को चुनो, अपने समाज के लोगों को चुनो। इन पार्टियों के क्रिंदों को मारो, इन पार्टी के क्रिंदों पे मत डिपेंड हो। ये चाहते हैं वही यूनिवर्सिटी में, यूजीसी के चक्कर में भी, हाँ यूनिवर्सिटी में दोबारा फिर तुम्हें सुना सके, तुम्हें जलील कर सकें, जैसे रोहित वेमुला को किया गया था और उसने बाद में फांसी ले ली थी बेचारे ने। ऐसे कई केस हो चुके हैं। बहुजनों अब भी टाइम है समझने का तुम्हें। ये चाहते हैं कि बिल्कुल रोहित वेमुला की तरह तुम्हें भी जलील करें, ताकि कोई ऐसा कानून ना बने जो तुम्हें जलील करने से न रोकता हो। यस बिल्कुल वैली सिंह जी, अभी भी समय है। ये अपनी भाषाएं तक ला देने लगे हैं अब सबके ऊपर, और वो भाषा ला देने लगे हैं जिस भाषा का स्वयं कोई ज्ञान नहीं है, जिस भाषा में आज तक कोई किसी से बात नहीं करता, जिस भाषा में बातचीत ही नहीं होती, कभी नहीं हुई इस धरती पे, उस भाषा को दूसरों पे लादना चाहते हैं। भाषा स्वैच्छिक होनी चाहिए, धर्म स्वैच्छिक होना चाहिए। ये नहीं कि सिख देख लिया तू तो हिंदू है, मुसलमान देख लिया तेरे पुरखे भी हिंदू हैं। भाई हिंदू होने से पहले कोई धर्म नहीं था क्या दुनिया में? बौद्ध धर्म नहीं था क्या कभी दुनिया में? ये जितने भी सिख हैं या जितने भी मुसलमान हैं, इनके सबके पुरखे हिंदू ही थे। तो फिर हिंदू पहले कौन थे? हिंदू से पहले तो, हिंदू धर्म से पहले तो बौद्ध धर्म का वो था। आज तक सैकड़ों सबूत मिले हैं, पर तुम्हें सबको हिंदू बताना है। और मजे की बात दूसरी आ जाती है, फिर तुम्हारे नेता ही मना कर देते हैं कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। ये इतने हैंड टू माउथ लोग हैं बहुजनों, अभी भी तुम्हें समय है आपके पास, इनसे बचो। ये खुद दिशाहीन है, ये सिर्फ एक मामले में दिशावान है कि इन्हें तुम्हें गुलाम बनाना है, ये तुम्हें बेइज्जत करना चाहते हैं। आज ये जितने भी महात्मा आज तुम्हें दिख रहे हैं, आज पानी हाथ में चूड़ियां भर भर के जो से शराब देने पे लगे हुए हैं, भाई तुम्हारे लिए तो किसी ने शराब ना दिया आज तक। दलितों की लड़कियां आधी रात को मिट्टी का तेल, उनकी डेड बॉडीज तक ने उनके घर वालों को दी गई, मिट्टी का तेल डाल तक के फूंक दी यूपी पुलिस ने। कौन सा तुम्हारे महात्मा ने आज तक मुंजल हाथ में लेकर न शराब दिया? 4 लठ बजे इन पे सिर्फ अभी दिल्ली में, और 4 लठ बजते इन्होंने शराब पे उतराए ये लोग। तो अभी भी टाइम है। इस देश का जितना भी बहुजन समाज है उसे बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। ये धर्म तुम्हारा है, तुमसे तुम्हारा धर्म छीना गया, जिसे अभी ये सनातन का नाम देते हैं। इस पर कभी बिल्कुल अलग से बात की जाएगी। ये धर्म तुम्हारा है जो तुमसे छीना गया, ये भारत तुम्हारा है जो तुम्हारे से छीना गया, ये संस्कृति तुम्हारी है जो बिल्कुल दूषित कर दी गई। आज लिव इन रिलेशन कह लो या व्हाटएवर, समलैंगिकता जो है जिसका कानून ही खत्म कर दिया गया। 370 खत्म करने चले थे, 377 ही खत्म कर दी। जो समलैंगिकता के विरोध में कानून था 377, धारा 377, वो भी इन्होंने खत्म कर दी। 370 नहीं खत्म हुई है इनसे। बड़े से बड़ा कोई बीजेपी का प्रवक्ता आज हम यहाँ बैठे हैं वो साबित कर दे कि 370 कश्मीर से हटाई गई है। तो इन्होंने बेवकूफ बनाया, पूरे भारत को इन्होंने बेवकूफ बनाया। कल कांग्रेस वालों ने कुछ मछली खा ली, वो मछली खान पान कोई प्रोग्राम आयोजित कर लिया। निषाद जाति का प्रोग्राम था, निषाद खाते होंगे मछली, उन्होंने मछली खा ली। इन्होंने हाय तौबा मचा दी। योगी भी छाती लग गया पीटने, हाय सावन में, हाय सावन। भाई योगी से भी हम एक बात पूछ लेना चाहते हैं, सावन लगाया आपके यहाँ जो स्लॉटर हाउस हैं वो एक दिन के लिए भी बंद हुए तो हमें बता दो। स्लॉटर हाउस पे आप गाय भैंस से कटवा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कोई मछली भी खा ले तो हाय तौबा होगी। नहीं खानी चाहिए एक अलग बात है, लेकिन मैं अपनी इच्छा दूसरे पे लादने वाला कौन हूं? जब उनकी सदियों पुरानी परंपरा है तो अपनी परंपरा का पालन कर रहे अगले। स्लॉटर हाउस, यूपी के स्लॉटर हाउस 1 सेकंड के लिए भी नहीं बंद हुए हैं, चाहे वो सावन हो चाहे वो नवरात्रे हो। हम बोलते नहीं ना, तो इसका यह मतलब नहीं है कि हमें या तो बोलना नहीं आता या हम बोल नहीं सकते या हमें पता नहीं है। पता पुता सब कुछ, हम सिर्फ चुप थे। लेकिन अब अति हो चुकी है।
अंत में बस एक बार मैं और बहुजनों से कह देना, बहुजनों तुम्हें ये दोबारा गुलाम बनाने का की चाल है, समझ लो। इनकी मत बकावे में आ जाना किसी के, मत इनके पीछे किसी के साथ उन समाजों के साथ ना कम से कम बिगाड़ो जो समाज तुम्हें समानता का अधिकार देते हैं। जैसे सिख समाज है, मुस्लिम समाज है, ईसाई समाज है, बौद्ध समाज है, यह समाज तुम्हें समानता का अधिकार देते हैं। ये जब भी तुम इनमें से किसी के घर जाओगे ना, ये नहीं पूछेंगे कौन जात हो बे, तो उनके गुलाम मत बनो जो तुम्हें तुम्हारी जाति को लेकर तुम्हें जलील करते हैं, जो तुम्हारी जाति के कारण तुम्हें आज भी तुम्हें गुलाम बनाना चाहते हैं, जो तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जाति में जन्म लेने के कारण जो तुम्हें अछूत मानते हैं, उनकी बातों में मत आओ। अब भी आज फैसला करो कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा दुश्मन है। बाकी जो लठ बजाई हुई है दिल्ली में, भाई अपन तो प्रसन्न है, और अगर मेरी वोट बनी होती या 27 में जब इलेक्शन होगा या जब भी इलेक्शन 29 में जब भी इलेक्शन होगा, अगर तब तक मैंने वोट बनवा ली तो मैं केंद्र में नरेंद्र मोदी को वोट जरूर दूंगा, और वाराणसी में रहने वाले बंदों से भी अपील करूंगा नरेंद्र मोदी को वोट दें। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, इन पे लठ बजाई रोज होनी चाहिए बस। जितने दिन ये जंतर मंतर बैठे हैं उतने दिन इन पे डंडा फिरना चाहिए। अगर फिर गया तो हमें अपनी पुरानी कसम तोड़ देंगे और वाराणसी वालों के साथ काशी वालों से अपील जरूर करेंगे कि नरेंद्र कम एक बंदे को बस नरेंद्र मोदी को वोट जरूर दो। ये हम अपील करेंगे और खुद करेंगे, वादा है आज है हमारा, हम अपनी पुरानी कसम भी तोड़ देंगे। लेकिन इन पे लट बजना चाहिए। ये जो आज दलितों के बहुजनों के अधिकारों पे जो डकैती की प्लानिंग कर रहे हैं, सब पे लट बजाई होनी चाहिए सबकी। ये दिमागी असली दिमागी नक्सल ये हैं लोग, जिसे 15 अगस्त को ही नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिमागी नक्सल मौका ढूंढ रही है, दिमागी नक्सलों ने मौका ढूंढा है। ये नक्सल है इन लोगों के दिमाग में, लोगों को गुलाम बनाए रखने का, लोगों पे अपना धर्म ला देने का, लोगों पे अपनी बोली ला देने का। भले ही उस धर्म का ये 0% पालन ना करते हो, भले ही ये बोली उन्हें 0% ना आती हो, लेकिन ये चाहते हैं कि सुप्रीमेसी मारी हो। लड़ाई सुप्रीमेसी की है। अब बहुजनों की बारी है, बहुजनों को अपनी सुप्रीमेसी सिद्ध करनी चाहिए। पढ़ो, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, इधर उधर की बातों से हटाओ। कोई अब बजरंग दल, शिवसेना वगैरह, इनमें से जो भी शिवसेना है, बजरंग दल है, इनके नेता का, किसी एक भी नेता का एक भी बच्चा इन सेनाओं, फर्जी सेनाओं में नहीं है। ना को विश्व हिंदू परिषद में है, ना को बजरंग दल में है। सबके बच्चे बहुत बाहर बहुत बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं। गरीबों का पैसा इन्होंने निचोड़ के अपने बच्चों को खूब बढ़िया जगह पढ़ा लिखा रहे हैं ये लोग। मत घुसो इसमें, इस नफरत की राजनीति में। अपने बच्चों को बचाओ इस नफरत की राजनीति से। और तुम्हारा दुश्मन कौन है इसे अच्छे से पहचानो। राम राम, सत श्री अकाल।